हेलो सेजिटेरियस, वेलकम बैक। सैजी अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 25 सितंबर से ये मेरी 1 अक्टूबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। जनरल है, मैच है तो अच्छी बात है, ना हो तो ना सोचिए। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों अपने ओपन माइंड से देखिएगा। एंड कोई डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। चलिए देखती हूँ गाइडेंस क्या है कपल्स के लिए। पहले एम्प्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ओके, कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं ना लोग रिलेशनशिप में, अच्छा कुछ बॉन्डिंग बन जाए, नहीं रिलेशनशिप वर्कआउट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा सोचते हो, वरीड हो, बहुत चीज़ें दिखती हैं गाइडेंस में। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। यहाँ ऐसी एनर्जीज दिखती हैं कि आप काफ़ी दिनों का एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप है, मैरिज पर्सन की पर्सनालिटी भी दिख रही है, या फिर एक लिविंग में भी हो तो काफ़ी दिनों से हो आप, एंड उनके साथ की बॉन्डिंग है। बट पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा देते हैं, नहीं समझते हैं, एंड फिर से कनेक्ट भी कर देते हैं आपको। एंड आप लाख समझा लो या कहूँ तो यहाँ फैमिलीज भी आपकी तरफ की सपोर्टिव दिखती है, समझाती भी है, बट पर्सन तीसरे को लेके सुनते हैं, तीसरे की तरफ में जाते हैं। लव, यहाँ कहूँ तो लवर, यहाँ फैमिली कोई तीसरा नहीं है बल्कि यहाँ कोई एक लवर है जिसके तरफ में उनकी एनर्जीज आती हैं, बिगिन करना चाहते हैं। एंड आपको सुनते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं। यहाँ कहूँ इस वीक में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत झगड़ा लड़ाई ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ऐसा है कि जो आप कम्युनिकेट करोगे बट स्टिल पर्सन वहाँ तीसरे की प्रेजेंस को लेके तीसरे की तरफ की एक सोच जाएगी। एंड आप लाख भी समझाओगे बट कहूँ तो इनकी एक विश दिखती है, एंड आपको लगेगा कि अभी भी शायद इतना समझाने के बाद भी चीज़ें उसी वे में स्टक हैं, बिकॉज एक स्टक एनर्जीज भी हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कन्फ्यूजन्स, आपको भी लगेगा कि मैंने इतना एफर्ट डाला या इतना कुछ किया, पर्सन की क्या है थॉट्स। बट पर्सन कहूँ तो एक विश इनकी जो होंगी, मीन्स अगर तीसरे को लेके ज़्यादा ये सोचते हैं तो उनकी तरफ की एक इमोशंस अभी भी आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा लग रहा है इस वीक में। बट कोशिश है आपकी, शायद एक एग्रेशन, एक गुस्सा, या हो सकता है आप तीसरे की तरफ में या तीसरे पर्सन से मिलने की भी प्लानिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, कि भाई क्यों मेरे पर्सन के साथ में आप ऐसा कर रहे हैं एंड आप प्लीज़ ज़िंदगी से जाएं। बट कहूँ यहाँ पर्सन एक विश रखते हैं, समझते हैं, बट स्टिल तीसरे के साथ में एक लव में स्टक हैं एंड छोड़ नहीं पा रहे हैं उनको। तो बहुत कुछ करते हुए भी वही चीज़ें दिखती हैं, कन्फ्यूजन, डाउट्स, एंड वही वे में चीज़ें स्टक हैं। लाख कोशिश लेकिन बातें घूम फिर कर वहीं। टेन ऑफ कप्स, कहूँ ना आपको यहाँ पे ऐसा है कि फैमिली सपोर्ट कर रही हैं, सब चीज़ें हैं, पर्सन भी समझते हैं, बट फिर भी इमोशंस रखते हैं उनकी तरफ में, या तीसरा कुछ ऐसा कहता है या उनकी तरफ की सुन लेते हैं। तो आप इस वीक में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शायद तीसरे को भी मिलने की प्लानिंग में हो, एंड वहाँ भी शॉर्ट टर्म बातें रखने की कोशिश करोगे आप, बट घूम फिर कर बातें उसी वे में हो जाएंगी। तो ना ही यहाँ पर्सन आपसे सेपरेट हो रहे हैं, ना ही वो पर्सन को, यहाँ सेपरेशन तो नहीं है, स्टक एनर्जीज हैं, एंड आपको भी लेके चलना चाहते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी पर्सन कहें कि मैं आपको भी रखना चाहता हूँ, उनको भी रखना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें दिख रही हैं ओवरऑल में, मीन्स हैप्पी दोनों को रखना चाहते हैं वो, बट आप नहीं रहना चाहते हो, आप चाहते हो ज़िंदगी उनके साथ में लॉन्ग टर्म देखते हो। बिकॉज पहला ही कार्ड है हायरोफेंट का, एंड ये बताता है कि आप ऑर्थोडॉक्स एंड आप पुराने ख्यालात, पुराने ढंग से ज़िंदगी को पूरे सिरे से चलना चाहते हो। बट वहाँ पे पर्सन की एनर्जीज़ या आपकी एनर्जीज़ में ये ओवरऑल जो उभर के आया है, ये यही बता रहा है कि लाख कोशिश बट घूम फिर कर वहीं, आपको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ वो चीज़ें दिख रही हैं, बट होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है और अभी आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले अगर पर्सन हैं तो ज़्यादा एनर्जीज उनकी कैच हो रही हैं कि इस वे में अगर लाइफ है तो यहाँ वही घूम फिर कर बातें हो जाती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस,
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. देखती हूँ कार्ड्स में क्या है, कोई है लव आपकी तरफ की, किसी को है फीलिंग, सिंगल्स आपके लिए. Ten of Pentacles, King of Cups, Queen of Wands and the Seven of Pentacles. यहाँ दो पेंटिकल्स के एनर्जीज हैं. कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, कप्स भी हैं एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जीज हैं. तो यस, मैरिज भी हैं, या आप किसी को अगर चाहते हो तो वो भी एक सोच बता रहे हैं. ऐसे पर्सन की भी एनर्जीज आ रही हैं कि शायद फीलिंग्स रखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं. ऑफिस गोइंग लव या कॉलेज गोइंग लव हो सकता है, देखते हैं आप एक दूसरे को, चाहत भी है, या आपने कभी अगर कुछ फीलिंग्स शेयर भी किया, मीन्स किसी वे में आप उन्हें कनेक्ट करने की सोचे हो, तो पर्सन की एनर्जीज हैं कि वो बस सोच ही रहे हैं, अभी सोच जाग रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं. ऐसे मतलब फीलिंग्स रखते भी हैं तो बट सोच शायद आपको वो उस वे में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी एक लवर्स के रूप में. एंड एक कहूँ तो मैरिड पर्सन की पर्सनैलिटी है एंड फोकस्ड हैं ये. एंड यस, देखती हूँ क्या है, एक्शन क्या है इनकी. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक मैरिज प्रपोजल कनेक्ट करने का, लॉन्ग टर्म वाला, एक सच्चा. एंड द मून भी है, एक मैरिड पर्सन है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है. एंड ये कहूँ तो छल कर जाएंगे. ये अगर आपको कहते हैं कि कनेक्ट करो, मैं प्यार करता हूँ, तो ये पर्सन एक धोखेबाज है. ये आपको ट्रू वे में कभी कमिटमेंट नहीं देंगे, तो इनसे दूर रहिए अगर कोई है लाइफ में तो. एंड दूसरा अगर कहूँ टू ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन एरिस, लियो, सजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि ये पर्सन फोकस्ड हैं, वॉच करते हैं, आपको देखते हैं. एंड नोन पर्सन की पर्सनैलिटी है बट जगल कर रहे हैं ये. शायद अभी इनमें वो हिम्मत नहीं है अपनी फीलिंग्स शेयर करने की. एंड फोर्थ अगर कहूँ तो शायद आपने कभी कहा भी है या किसी वे में कनेक्ट भी करते हो, ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं है, तो ये भी एक सोच ही जा रहा है इनका. या हो सकता है कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को देखे थे लेकिन वहाँ वर्कआउट नहीं किया, तो फिर ये पास्ट में दोहराते हैं. आप अगर सामने से कनेक्ट भी करते हो तो इनकी एक सोच उसी वे में चली जाती है कि फिर से अगर दोबारा प्यार में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो क्या वो राइट होगा. तो वरीड ज़्यादा है, करना कुछ नहीं है इनको अभी फ़िलहाल. देखती हूँ क्या है, ओवरऑल में क्या है. नाइन ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी वेट कर रहे हो, काफ़ी चीज़ों को चाह रहे हो, कोई तो आए, कोई तो लाइफ में कनेक्ट हो, वरीड हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. यहाँ पे सोच आपकी भी बहुत ओवर थिंकिंग जा रही है, बट हैव पेशेंस, जो आपके लिए है तो राइट टाइम पे शायद आपको भी कनेक्ट हो जाएगा, आपके सोलमेट आपको मिल जाएंगे. या आपने पास्ट में किसी रिलेशनशिप को ख़राब देखा है तो आगे कोई अगर आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए. हर इंसान गलत नहीं होता है, बिकॉज आपकी एक ओवर थिंकिंग की कार्ड है, ये आपके लिए निकालती हूँ ओवरऑल में, तो ये आपके लिए ही बातें कहूँगी. आपकी ओवर थिंकिंग है, राइट टाइम पे मिलता है हर किसी को कोई ना कोई. होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड डिटेल्स में अगर पर्सनल एनर्जीज चेक कराना है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें. फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद यू.